सर मीडिया अलाउड क्यों नहीं कर रहे, वजह बता दें। अच्छा वजह बताते हैं सर। सर आप तो ऐसे धक्का दे रहे हैं यार, जैसे बात सुने ना, मीडिया बता दें क्यों नहीं अलाउड कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं शरीफाबाद के थाने में और कुछ इलाके के लोग वहाँ मौजूद हैं। इनका कहना ये है कि पुलिस ने हमारे भाई को बेवजह गोली मार के उसको जो है शहीद कर दिया गया है। और पुलिस का ये कहना है कि जी स्ट्रीट क्राइम में वो बंदा मारा गया है और उन्होंने हम पे फायर किए तो हमने जवाबी फायर ये दिए। तो लेकिन ये कोई तुक नहीं बनता कि आप किसी को एक्सपायर करने के बाद उसकी डेड बॉडी आप अपने थाने लेकर आ जाएँ और उनके घर वालों के हवाले ना करें। ये कोई बिल्कुल तुक नहीं बनता, कोई कानून ऐसी इजाज़त नहीं देता। आप डेड बॉडी उनके घर वालों के हवाले करते हैं, हॉस्पिटल आप उनको हॉस्पिटल भेज देते हैं उस डेड बॉडी को। लेकिन अभी डेड बॉडी भी अंदर है और लोगों ने, इनके घर वाले आए हैं और इलाके काफ़ी लोग आके जमा हो गए, थाने को घेर लिया है और इनके डिमांड ये है कि हमें इंसाफ दो। अब इंसाफ के लिए कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, उनके भाई वगैरह मौजूद है, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बताएं क्या हुआ। मेरा जवान भाई ले गई है। सुबह 6 बजे निकला हुआ नौकरी को, शाम को अपने बच्चों के पास आ रहा था 10 बजे। जब मैं वहाँ पहुँचा तो ये लोग उसको मोबाइल में डाल के लेके जा चुके थे। हमने इनसे पूछते रहे, पहले हमें कहा कि हम एम्बुलेंस में ले गए, लेकिन हम इनकी नहीं मानी। हमने इनसे पूछा, बार बार पूछा, इन्होंने नहीं मानी। लेकिन मेरे जवान भाई को थाने में ला के इन्होंने एक्सपायर कर दिया। वो ज़िंदा था, वो अगर एम्बुलेंस के ज़रिए अस्पताल पहुंचता तो वो जान उसमें होती, वो जान पा लेता, लेकिन उन्होंने एक्सपायर कर दिया। और अब ये देखो, आप इनकी कमदर्दी देखो। आप, हम बाहर खड़े हुए हैं, हमारा सगा खून, हमसे कोई पूछने वाला नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो इतनी सर्दी की रात में। और एले मोहल्ला खड़ा हुआ है यहाँ पे किसी डकैत। आप मुझे बताओ ये कैसी नाइंसाफ़ी है कि तुम मुझे बताओ तो सही कि तुम्हें सवाल मैं पूछ रहा हूँ तुमसे सवाल। तो एले मोहल्ला उनसे सवाल पूछने के लिए आई तो उन्होंने जो है ना फायर खोल दिए, उन्होंने हवाई फायर मारे हैं। अंदर प्लाट के अंदर एक बंदा चला गया। हाँ, खाली प्लाट में चला गया था वो बंदा, जो एक पुलिस वाला था, वो अंदर चला गया था और काफ़ी टाइम बाद वो वहाँ से निकला था। हमारे साथ इनके बड़े भाई भी मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हादसा तो खैर बहुत बुरा हुआ, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि जी हमने स्ट्रेट फायर उन्होंने मारे तो बदले में हमने फायर मारे। मुझे आप ये बात बताएं, एक बंदा जो 6 बजे अपनी नौकरी से गया हुआ है और सुबह गया हुआ और रात को वो आ रहा है काम पे से, तो वो क्या पिस्टल लगा के ऑफिस गया था? इन्वेंट्री कंट्रोलर था वो कैनवुड कंपनी में। तो क्या ऐसा लड़का जो है वो डकैतियाँ करेगा और वो पुलिस वालों की ही बाइक छीनेगा? वो आज अपनी बाइक पे नहीं गया। अच्छा, कुछ यहाँ जो लोग आपके साथ इलाके के लोग मौजूद हैं अच्छे खासे, उनका कहना ये कि जी वो पुलिस वाले जो है वो नशे की हालत में, ये पुलिस वाले, ये हकीकत बात है कि पुलिस वाले वहाँ नशे की हालत में रहते हैं। बाइकों पे इनका उधम मचा रहता है। मेलान टाउन में मंशियात आम है, मंशियात 2 नंबर औरतों का सिलसिला, ये आपको वहीं नजर आएंगे सारे। और एक पुलिस वाला प्लॉट के अंदर घुसा है, जब आवाम गई है वहाँ पे देखा, चीखो पुकार मचाई तो उसने हम लोगों पे स्ट्रेट फायर मारा है। और थाने की पुलिस को चाहिए ये था, इंसानियत के नाते चाहिए ये था। कोई नहीं रोक रहा है, शराब खाने खुले हुए, उनको कोई नहीं रोक रहा है। जो बंदे डकैतियां मार रहे हैं, हमारा जीना आराम कर दिया है, उनको छोड़ दिया जाता है। चलो को छोड़ दिया जाता है। डेड बॉडी भी आपके हवाले नहीं कर रही। डेड बॉडी हमारे हवाले की नहीं, इन्होंने उसकी सांसें दी, मोबाइल में डाल के थाने में लिया है। आधा घंटा इन्होंने थाने में जाया किया है, एक्सपायर कर दिया और हमें कहा कि हम जिना लेके जा रहे हैं। ये थाना है या कुश्ती अखाड़ा है सर? धक्के दे रहे हैं, साफियों को धक्का दे रहे हैं, मीडिया अलाउड नहीं कर रहे हैं, डेड बॉडी अंदर रखी हुई है। सिंध सरकार यहाँ मौजूद है। मुराद अली शाह, कुछ तो आप होश के नाखून लें सर। किसी के गुस्सा पड़े हैं, किसी के गुस्सा बाहर खड़े में सर्दियों में, डेड बॉडी आपने अंदर रखाई हुई है। आईजी सिंध तो कम से कम इस चीज़ का नोटिस लें सर। ये कौन सा थाना है या कुश्ती अखाड़ा है जहाँ साफियों को धक्के दे के भगा रहे हैं आप? जी, अरुण खटक साहब भी हमारे साथ मौजूद है, थाने की बाहर मौजूद हैं और अपनों के बीच मौजूद हैं। सर, इतना बड़ा हादसा हो गया आपके इलाके में, तो SHO साहब नहीं है, डेड बॉडी अंदर रख दी, हवाले नहीं कर रहे उड़सा के, तो इस पे क्या कहेंगे? मैं अभी आपके सामने ही अंदर गया और मैंने मालूम किया तो FHO साहब का पता किया तो वो मुतल्लिका ड्यूटी अफसर कह रहे हैं कि वो गए हुए हैं जहाँ पे ये वाक़या हुआ है, वहाँ पे CCTV की रिकॉर्डिंग है वो निकालने के लिए गए हुए हैं। और ये मेरा मोहल्ला भी है, मेरे पड़ोस में ही मेरा दफ्तर है। मेरे जैसे पता चला मैं 1 मिनट के अंदर यहाँ पे हाजिर हो गया। जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चे को पकड़ के गोलियां मारी हैं, अब ज़ाहिर बात है उनके लावकीन हैं, वो क्यों झूठ बोलेंगे या जो भी हक़ाइक़ हैं
तो अगर इन्होंने गलत किया है पुलिस वालों ने, तो हम इनके साथ बिल्कुल खड़े हुए हैं और इनके साथ शाना बशाना खड़े होंगे और FIR भी कटवाएंगे, चाहे वो पुलिस वालों ने इनके साथ गलत किया है, चाहे वो कोई कुछ भी हुआ है। ये बंदों को पहचानते, ज़ाहिर बात है पूरे इलाके के अंदर ये मामला हुआ है, तो मैं इनके साथ शाना बशाना खड़ा हूँ भाई। जी, इस वक्त PTI के MNA फ़हीम खान साहब भी अपने हल्के में मौजूद हैं, अपने लोगों के बीच में मौजूद हैं। सर, आप इस इलाके के MNA माशाल्लाह, आपके लोग परेशान हैं। कौन सा आइन, कौन सा लॉ कहता है कि डेड बॉडी आप टारगेट के बाद अंदर अपने रख ले, गुस्सा को ना दें? देखिए जी, जो जुल्म पुलिस वालों ने किया है, इंशाल्लाह जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने ये दहशतगर्दी की, मैं तो दहशतगर्दी बोलूँगा इसको, क्योंकि जिस तरह मोहल्ले वाले गवाही दे रहे हैं, जाहिर सी बात है जब इतने सारे लोग गवाही दे रहे हैं वो बेगुनाह है, ठीक है, और उसी मोहल्ले में मारा है। और उसके बाद फिर उसको अगर कोई मुजरिम भी होता है, उसको अगर ज़ख्मी होता है, उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उसको उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। मतलब ये तो किसी कानून में नहीं है कि आप रोड पे मार दो किसी को भी। ये तो खैर शरीफ बच्चा था मोहल्ले का, तो इसके साथ ज़्यादती हुई है जी। मैं बिल्कुल इंशाल्लाह अगर पुलिस वालों ने इंसाफ नहीं किया, हम रोडों पे निकलेंगे और इंसाफ इंशाल्लाह लेंगे और IG साहब के ख़िलाफ़ भी फिर FIR काटेंगे। फिर हम वहाँ IG ऑफिस के बाहर बैठेंगे, जब तक IG के ऊपर FIR नहीं कटेगी हम वहाँ से नहीं हटेंगे। और इंशाल्लाह जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं सबको कैफरे किरदार। सर, मुझे ये बताएं कि ये पुलिस की गुंडागर्दी क्या है, या इसकी गुड परफॉर्मेंस क्या है, या टारगेट सीलिंग क्या है इसकी? देखिए जी, पुलिस में काली बेड़े जो लोग कहते हैं वो है ना, उसमें लाजमी नहीं कि सारे पुलिस वाले ख़राब है या सारे ही अच्छे हैं। तो ये जो आज आपने देखा, इससे पहले अरसलान का हुआ, बल्दिया में हुआ, वो भी उसके पहले उन्होंने कहा कि जी ये मुकाबला हुआ है, ये टारगेट मतलब कि टारगेटेड नहीं था। उसके बाद पता चला कि वो सिविल कपड़ों में लड़के थे और वो बीटर थे उनके। इस तरह करके चीज़ें चलती है। ये जो हम कहते हैं सिंध में जो पुलिस गर्दी है, तो ये गलत नहीं है। आज एक मेरे ख्याल से इसको रोकना चाहिए। ये किधर है वज़ीर आला सिंध साहब, उनको भी यहाँ होना चाहिए, यहाँ पे उनको आके इंसाफ देना चाहिए। ये भी सिंधी है, ये भी सिंध के रहने वाले। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ वो बिलावल साहब के और उनकी प्रोटोकॉल में लगे रहे। ये गरीब बच्चा आज यहाँ मरा है तो उनको भी यहाँ होना चाहिए था, उनके लोगों को भी यहाँ होना चाहिए था। इंसाफ दे और इंशाल्लाह हम इंसाफ लेके रहेंगे, क्योंकि हमारा जो बच्चा गया है ये बहुत बड़ा जुल्म किया गया। इन्होंने जुल्म की सारी हदें क्रॉस की है। इंशाल्लाह मैं भी अंदर भी जा रहा हूँ, मैं ज़रा इनसे भी पता करता हूँ और जितना हमसे होगा मैं इनके साथ खड़े हैं, हमारे भाई हैं। सारी जिम्मेदारी और सारे मैं समझता हूँ जो इसके ज़िम्मेदार है वो वज़ीर आला सिंध और IG सिंध साहब। लड़का अपनी जॉब से आ रहा था और ये भी इत्तलात है कि पुलिस एहलकार नशे में थे और उन्होंने गलतफहमी में उसे जो है फायर मार दिए। तो फायर मारने का हक़ तो किसी ने नहीं दिया। अगर कोई भी बात थी उसे रोका जाता और इंक्वायरी की जाती, पूछा जाता, अरेस्ट किया जाता। लेकिन फौरी तौर पर शूट एट साइट वाले ऑर्डर, ये तो खुल्लम खुल्ला कानून की खिलाफ वर्जी है, बल्कि इस अमल को गुंडागर्दी कहना कम नहीं होगा। इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ मैं भी, मेरे साथी भी, और इंशाल्लाह ताला जो भी हो सकेगा इसके लिए करेंगे। PTI के MP राजा अजहर साहब भी यहाँ मौजूद है, थाने के अपने लोगों के बीच में मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये पुलिस की गुंडागर्दी का है या दहशतगर्दी का है या मासूमाना टारगेट किलिंग का है, क्या कहें इसको? देखिए, अभी सूरत का तो हमें नहीं पता, लेकिन इनका भाई जो है उनसे मेरी बात हुई है और उनका कहना यही है कि मतलब पुलिस मुकाबला जो है हमेशा जाली पुलिस मुकाबला जिसको हम कहते हैं, वारदातें कंट्रोल नहीं हो रही हैं, डकैत कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। लेकिन एक शरीफ और गरीब आदमी जो है ना, वो जो उनको खटकता हो वो उसको मार दिया जाता है और फिर बाद में जो है पुलिस मुकाबला शुरू किया जाए। डेड बॉडी अभी तक अंदर पड़ी है। ये मुझे बताएं ना सर, ये कौन सा आइन, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर वो डाकू है या जो भी है तो तहकीकात होंगी ना। अगर उसको फायर आपने किया जहाँ से मारने की किसी को भी, मेरे ख्याल में अभी जो है ना हाफ फ्राई और फुल फ्राई का कोई कानून नहीं है। अच्छा, हमने देखा है PTI के MPA भी MNA भी यहाँ सारी मौजूद हुई है और क़यादत भी आस्ते आस्ते, कारकुनान भी आस्ते आस्ते इनके साथ आवाम के बीच मौजूद हैं। तो आपको नहीं लगता कि कुछ जिम्मेदारी साईं सरकार की बनती है भाई? किसकी है और जिम्मेदारी किसकी है? टोटली उन्हीं की बनती है। कानून का वज़ीर दाखिला है CM, सब जिम्मेदारी उसकी है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जो असल डकैत हैं, जो बड़ा चोर डकैत हैं, उन पे तो पुलिस हाथ नहीं डालती है। तो ये एक राहगीर जो चलता हुआ आ रहा था, नौकरी करके अपने घर जा रहा था, इसका कसूर क्या था? कसूर पुलिस बताएगी, नहीं बताएगी तो फिर हम बैठे हैं इंशाल्लाह। और अगर सर मैं ये कहूँ कि ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की जिम्मेदारी खान साहब पे बनती है और वो ये रियासत मदीना तो नहीं है ना? देखिए, रियासत मदीना जो है ना वो वफाक ने एक नीयत बांधी है। सूबों की जिम्मेदारी सूबों के पास है। 18वीं तरमीम के बाद कानून जो है वो सूबे का वो वज़ीर आला सिंध देखता है। ये चारों सूबों के वज़ीर आला देखते हैं, एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव। इस टाइम सूबे के जो हैं वो वज़ीर आला हैं।
इस टाइम 18वीं तरमीम के बाद ना हमें बहुत कुछ नुकसान उठाना पड़ रहा है। सर तो सिंध असेंबली में आप लोग मौजूद होते हैं, कोई ऐसा बिल लेकर आए ना, तो कोई तरमीम तो लाएं ऐसी। ला रहे हैं लेकिन हमारी अक्सरियत नहीं। आपको पता काला कानून भी पास हुआ है, हमारी अक्सरियत नहीं है। आवाज़ तो उठाते रहेंगे ना। ये मुझे बताएं, ये जो आवाम खड़ी है ये कितनों की आवाज़ बंद करेंगे? ये पुलिस कितनों की आवाज़ बंद करेगी? अब आप देखें गेट नहीं खोल रहे हैं, बाकी तो आप छोड़ें, उसकी फैमिली को नहीं मिलाया जा रहा। अच्छा सर, एक मीडिया भी अलाउड नहीं कर रहे। मुझे बताएं कि ये डीएसपी के लिए गेट है, एसएचओ के लिए गेट है, आम आवाम के लिए गेट नहीं है क्या? ये एसएचओ और डीएसपी जो भी हैं, आईजी सिंह जो है, ये अपने घर का गुल्लक तोड़ के ये पुलिस वालों को पैसे देते हैं? बिलावल जरदारी के लिए, आसिफ जरदारी के लिए, आईजी के लिए, गरीबों के लिए नहीं है। मैं बात करता हूँ इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। पुलिस अफसरान ये कह रहे हैं कि जी जो चीज़ें दिखने में लग रही है, इसको 5 गोलियां लगी है, ये कोई गलती नहीं हो सकती, ये जानबूझ के उन्होंने मारा है। अभी हमने डिमांड की है कि जो 3 बंदे अरेस्ट है, पहले तो उनका मेडिकल करवाया जाए। वो नशे में थे, क्या था, उन्होंने नशे में धुत होकर ये किसी माँ के लाल की जान छीन ली है, तो इसके लिए उनका भी मेडिकल के लिए कह दिया, वो मेडिकल भी हो रहा है और इस वासिफ का जो है पोस्टमार्टम हो रहा है और इंशाल्लाह पोस्टमार्टम के मुताबिक जो 780A भी इसके ऊपर लगेगा। जो जो दफ़ात है सख्त से सख्त कानून के मुताबिक इंशाल्लाह लगेगा, क्योंकि ये जो चीज़ें जब तक ख़त्म नहीं होगी, मेरे ख्याल से ये आज एक वासिफ गया, उस दिन अरसलान गया, इस तरह माँ जो है अपने लाल खोती रहेगी। ये जो हम कहते रहते हैं, आईजी से कहते हैं, ये सियासी भर्तियाँ करते हैं, ये पता नहीं कौन से एरिया से ला के लोग हमारे एरिया में इन्होंने लगाए हुए, इसकी हम मजम्मत करते हैं और इंशाल्लाह आखिरी हद तक हम इनके साथ हैं और इंशाल्लाह इंसाफ दिलाएंगे। 3 पुलिस वाले जिन्होंने मारा है वो रमान टाउन थाने में अरेस्ट है, उनका भी मेडिकल का बोल दिया, ठीक है। बाकी वो कह रहे हैं पोस्टमार्टम के बाद आप FIR जैसा बोलेंगे हम वैसी FIR दफात लगा के, ये फ़हीम भाई मौजूद है, सारी बातें हुई है। तो FIR तो अभी भी काट सकते हैं, अभी भी काट सकते हैं। हमने वकीलों से मशवरा किया, वो कह रहे हैं पहले पोस्टमार्टम करवाए, उसमें पता चले कि गोली कितने करीब से लगी, कितनी गोलियां भी पता नहीं हमें, ठीक है। वो सारी कॉज ऑफ जो डेथ है ना वो आ जाएगी उसके ऊपर कि किस वजूहत की वजह से ये हुआ, तो सारी चीज़ें आ जाएंगी, अच्छी तरीके से FIR कटेगी। उसमें हमने 780A का भी बोला है, दहशतगर्दी, वो भी लगा रहे हैं। और वकील भी हमसे वो हैं और मैंने काशिफ को भी कहा अगर आपका भी कोई वकील है भले आप भी मशवरा कर लो, बाकी जो बात जिस तरह मुतमैन आप लोग होंगे वैसी FIR काटेंगे। अगर नहीं काटेंगे तो सर हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। ना थाना कहीं गए ना पुलिस वाले कहीं गए, ये इनको यहाँ बैठने भी नहीं गए। नाहेली इस पुलिस की ये है कि बाहर से लोग आके भर्ती होते हैं यहाँ पे, यहाँ का लोकल नहीं होता, यहाँ का पढ़ा लिखा जो तबका है, नौजवान है, वो प्राइवेट जॉब करता है, फैक्ट्रियों में जाता है। लिहाजा ये जब तक लोकल लोग नहीं होंगे जिनको यहाँ की डेमोग्राफिक पता होती है वो ये चीज़ें कर सकते हैं। ये बाहर के लोग आए हुए, हमें तो ये भी लग रहा है जो 3 बंदे वो शायद नशे में थे। वो अभी जिलानी भाई ने भी कहा, हमने ये डिमांड की है कि उनका भी मेडिकल करवाएं ताकि पता लगे, क्या पता वो नशे में थे, वो नशे में दूध होके मस्त होके उन्होंने हरकत की है, किसी का लाल उन्होंने छीन लिया है। तो इंशाल्लाह ये चीज़ें जुल्म तो है, ये हम बोल बोल के थक गए कि ये जब तक ये सियासी भर्तियाँ जिस तरह आपने उठा के दूसरे इलाकों से ला के यहाँ अपॉइंट किए हुए और ये इस वजह से हो रहा है।